प्रेपोजिशंस। नाम सुनते ही मोस्ट ऑफ अस गेट स्कैर्ड। कब एट आना है, कब इन और कब ऑन। ओ एफ ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ में आखिर डिफरेंस क्या है? मैरिज इनविटेशन में राहुल विद दिया आएगा कि राहुल टू सिया आएगा? हाय गाइस, आई एम दिव्या खन्ना, योर वेरी ओन इंग्लिश जीनी, who completely understands your struggle. And I promise you, with every new video, हम समझेंगे prepositions और उनकी usage. तो चलो, सबसे पहले लेते हैं 3 most frequently used prepositions और वो हैं at, in और on. एंड समझते हैं इनमें फर्क क्या होता है एंड इन्हें यूज कैसे करना है इन मल्टीपल सिचुएशंस. जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम यूज करते हैं इन. जैसे द कॉइन्स आर इन द मनी बॉक्स या द बेड शीट्स आर इन द बेड बॉक्स. बेड बॉक्स के अंदर है. नेक्स्ट, द फाइल्स आर इन द ड्रॉर. ड्रॉर के अंदर फाइल्स हैं. मीनिंग समझ रहे हो? ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. He is sitting on the couch. बुक टेबल के ऊपर पड़ी है और वो काउच के ऊपर आराम से बैठा है. और at एक ऐसा preposition है जो टाइम भी इंडिकेट करता है और पोजीशन भी. जैसे there is someone at the door. दरवाजे पे कोई खड़ा है. there is someone on the door नहीं बोलेंगे. राहुल is at home right now. ये तो कुछ बेसिक सेंटेंसेस थे, लेकिन अब इन तीनों को कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में हम कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज करेंगे वो देखते हैं थ्रू सम फ्रेजेस. लेट्स टेक द फ्रेज अ टेबल. तो जब भी हम चेयर पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, विजुअलाइज करो, जब भी हम चेयर पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं लेकिन खाना जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा होता है, तो हम बोलते हैं आई एम सिटिंग एट द टेबल. आई एम सिटिंग ऑन द टेबल का मतलब होगा कि कोई टेबल के ऊपर बैठा हुआ है. ये मिस्टेक हम काफी सारे लोग करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर तुमने बोलना हो कि डिनर रेडी है, ओके, उसके बाद तुम बोल सकते हो कम एंड सिट एट द टेबल. ऑन द टेबल सही नहीं है. लेट्स टेक अनदर फ्रेज द डोर. अगर कोई दरवाजा नॉक कर रहा हो तो तुम बोलोगे देयर इज अ नॉकिंग डैश द डोर. क्या आएगा? देयर इज अ नॉकिंग ऑन द डोर, क्योंकि दरवाजे के बिल्कुल ऊपर नॉक किया जा रहा है. या फिर दरवाजे पे कुछ पेस्ट किया गया हो या स्टिक किया गया हो, फिर भी हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ऑन. जैसे देयर इज अ डू नॉट डिस्टर्ब पोस्टर डैश द डोर, ऑन द डोर. बट अगर कोई दरवाजे पे खड़ा हो, एकदम कॉन्टैक्ट तो नहीं है दरवाजे पे, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज समवन एट द डोर. इस फ्रेज के साथ हम इन का यूज नहीं कर सकते. चलो अब एक और फ्रेज लेते हैं, अ फ्रिज. अगर फ्रिज के अंदर कुछ पड़ा हो, मान लो खाना पड़ा हो या कुछ भी, सम ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट, तो हम कैसे बोलेंगे? द फूड इज इन द फ्रिज. लेकिन अगर फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेट लगी हो अच्छी सी, तो कैसे बोलेंगे? दिस फ्रिज हैज अ ब्यूटिफुल मैग्नेट ऑन इट. एट को हम इस फ्रेज के साथ यूज नहीं करेंगे अंडर एनी ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस. कम ऑन, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट फ्रेज एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज अ स्ट्रीट. देखते हैं इस केस में एट, इन और ऑन को हम कैसे यूज करेंगे. अगर कोई स्ट्रीट की पेवमेंट पे चल रहा हो तो हम बोलेंगे रोहन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. लेकिन अगर कोई स्ट्रीट के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में, लोगों के बीच में चल रहा हो, तो हम कैसे बोलेंगे? राहुल इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट. ऑन द स्ट्रीट वर्सेस इन द स्ट्रीट, डिफरेंट समझते हैं. नोट करो, राहुल स्ट्रीट के बीच में चल रहा है, इसलिए राहुल इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, whereas रोहन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. क्यों? बिकॉज वो पेवमेंट में चल रहा है. एट को कैसे यूज करेंगे इस सेंस में? यूजुअली स्ट्रीट के साथ एट नहीं यूज करेंगे, लेकिन एट और इन का एक और डिफरेंस समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो,
जब भी हम किसी छोटी स्पेस की बात कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं एट, और जब हम कंपैरिजन में बड़ी स्पेस या जगह के बारे में बात करते हैं तब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं इन। छोटी स्पेस के लिए एट और बड़ी स्पेस के लिए इन। जैसे देखो, अजय इज स्टैंडिंग डैश अ कॉर्नर डैश द रूम। अब रूम एंड कॉर्नर को कंपेयर करो, रूम बड़ा है कि कॉर्नर? कंपैरिजन में रूम बड़ा है और कॉर्नर जो है वो छोटा है, इसलिए रूम के साथ इन यूज होगा, लेकिन कॉर्नर क्योंकि छोटा है कंपैरिजन में इसलिए उसके साथ क्या यूज होगा? एट। ओके, सो हमारा आंसर होगा अजय इज स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर इन द रूम। एक और सेंटेंस देखो, he lives dash a village dash पंजाब। चलो कंपैरिजन करके देखते हैं, विलेज बड़ी है कि पंजाब बड़ा है? सो गाइस, क्योंकि विलेज छोटी है कंपैरिजन में तो उसके साथ हम एट यूज करेंगे, और पंजाब एक लार्जर स्पेस है तो उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ आएगा द प्रेपोजिशन इन। तो हमारा आंसर हो जाएगा he lives at a village in Punjab or he lives at a street in Himachal। एट और इन का ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कैन पुट फॉरवर्ड सच अ क्वेश्चन। चलो लेट्स टेक अनदर फ्रेज, द होटल। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें फोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? जब तुम होटल में हो तुम बोलोगे आई एम एट द होटल। ऑन द होटल तो कभी नहीं यूज होगा, पर इन द होटल कब यूज होगा? मान लो रणबीर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाता है एंड रणबीर के पापा होटल से चेकआउट करते हुए देखते हैं कि रणबीर जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में अब वो रणबीर को अगर फोन करके पूछते हैं कि रणबीर बेटा कहाँ हो, तो वो क्या बोलेगा? वो बोल सकता है पापा मैं तो यही हूं, आई एम इन द होटल। तो पापा अगर आगे पूछे कि होटल में कहाँ हो, वो बोल सकता है इन द रूम, इन द लॉबी, एट द एलिवेटर या इन द एलिवेटर। एलिवेटर का क्या मीनिंग होता है? लिफ्ट को हम इंग्लिश में एलिवेटर बोलते हैं। अच्छा चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट द एलिवेटर एंड इन द एलिवेटर? सोचो, एट द एलिवेटर का मतलब होता है रणबीर लिफ्ट के बाहर खड़ा है और वेट कर रहा है। किसकी वेट कर रहा है? लिफ्ट के आने की। लेकिन इन द एलिवेटर का मतलब होता है वो लिफ्ट के अंदर है। सो नोट दीज मिनी डिफरेंसेस। एट, ऑन और इन को सिर्फ प्लेस या पोजीशन के लिए ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि इनको टाइम के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो गाइज रिमेंबर दैट एट को एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे at 5 o'clock, at 3 a.m., at noon, at midnight, at Christmas, at the weekend. On the other hand, on को days या dates के लिए यूज किया जाता है। On Sunday, on 2nd of October, on Independence Day, on गांधी जयंती। और इनको हम यूज करते हैं with the names of months, जैसे in January। नेम्स ऑफ ईयर्स के साथ भी यूज किया जाता है, जैसे इंडिया स्टार्टेड ग्रोइंग इन द 19th सेंचुरी। साथ ही साथ इनको हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ भी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। चलो करो ब्लैंको फिल लॉजिक लगा के। प्रिया विल सी यू डैश द इवनिंग डैश 6 o'clock डैश संडे। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। इवनिंग के साथ क्या यूज होगा? बिल्कुल सही, इन। 6 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है और उसके साथ यूज होगा एट, और संडे एक डे है तो उसके साथ क्या यूज होगा? उसके साथ यूज होगा ऑन। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रिया विल सी यू इन द इवनिंग एट 6 o'clock ऑन संडे। Look at this sentence very carefully so that you never forget. So this was it about in, on and at. Stay tuned because we are coming up with so much more. Please do not forget to subscribe to our channel for regular videos. Cheers.